कहने को हमारा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। हर महीने यहाँ पर लाखों गाड़ियां बिकती हैं। सेल्स देखकर लगता है कि यार इससे ज्यादा गाड़ियां क्या ही बिकेंगी। दूसरे नंबर पर यूएसए मार्केट आ जाता है और पहले पे चाइनीज मार्केट आता है। कितना ही अंतर होगा हमारे और उनके मार्केट में, 2-4 लाख गाड़ियां ज्यादा बिक जाती होंगी बस। तो बॉस कान खोलकर सुन लो, बैठे हो तो उठ जाओ, उठे हो तो बैठ जाओ कि पूरी दुनिया भर में जितनी गाड़ियां बिकती है ना, उसमें से 30% गाड़ियां अकेले चाइना में बिकती हैं। लगभग 18 से 19% गाड़ियां बिकती हैं यूएसए में और मात्र 5 से 5.5% गाड़ियां बिकती हैं हमारे भारत में। कहने को हम तीसरे पोजीशन पर हैं। चाइना में हमसे 6 गुना ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं और यूएसए में 3 गुना से भी ज्यादा। तो आप जानना नहीं चाहोगे कि चाइना जैसे इतने बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसी कौन सी कार ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियां वहां पर सबसे ज्यादा बिकती हैं? क्या ये वही कार ब्रांड्स हैं जो इंडिया में काम करती हैं, या कोई ऐसी हैं जिनका आपने आज तक नाम तक नहीं सुना? डिटेल्स तो मेरे पास वहां पर काम करने वाली टॉप 50 कार ब्रांड्स की हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं टॉप 15 के बारे में बताऊंगा। चाइना की 15th लार्जेस्ट ब्रांड है SAIC SAIC चाइनीज ब्रांड है जिसका फुल फॉर्म है शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, और GM वही कंपनी है जो एक समय इंडिया में भी थी, जनरल मोटर्स जिसका नाम है। हर महीने इस कंपनी की लगभग 50 से 55 हजार गाड़ियां बिक जाती हैं। अगर मैं नवंबर 2025 की बात करूं तो इसने 53,373 गाड़ियों को बेचा था चाइना में। पिछले एक साल में ये कंपनी लगभग 5 लाख गाड़ियां बेच चुकी है चाइना में। आप डिफरेंस देख रहे हो? 50-55 हजार गाड़ियां हमारे इंडिया में तो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड की बिकती हैं, जिस पर कभी महिंद्रा तो कभी टाटा तो कभी हुंडई होता है। अगर मैं आपको सिर्फ इन दोनों मार्केट का डिफरेंस बताना चाहूँ ना, तो इस वीडियो का मोटिव तो यहीं पूरा हो चुका है, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, हम गाली खा के नहीं, पूरा पिट के जाएंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे। 14th लार्जेस्ट ब्रांड है डोंगफेंग निसान, जो हर महीने लगभग 65 to 70,000 गाड़ियां बेच लेती है। नवंबर में 66,245 गाड़ियों को बेचा है इसने। पिछले एक साल में लगभग 5.5 लाख गाड़ियां बेच ली हैं इसने। निसान की इंडिया में सेल्स होती है 3 या 3.5 हजार, जबकि चाइना में सेल्स हो रही है 66,000। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आप नाम देख रहे हो ना, डोंगफेंग निसान, SAIC GM, वहां पर कोई भी कार ब्रांड है वो चाइनीज लोकल कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है। गवर्नमेंट के वहां पर कुछ इस तरह से रेगुलेशंस हैं, इसलिए निसान वहां पर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, डोंगफेंग के साथ मिलकर करती है। 13th पर है लीप मोटर, जिसने नवंबर 2025 में 70,327 गाड़ियों को बेचा है। पिछले एक साल में लगभग 5.5 लाख गाड़ियां बेच चुकी है। वैसे आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा क्योंकि ये इंडिया आने की कोशिश कर रही है स्टेलांटिस के साथ मिलकर। स्टेलांटिस वही ग्रुप है जिसकी जीप और सिट्रन जैसी कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी काम कर रही हैं। यहां से एक बात मैं आपको और बता दूं कि इंडिया में वैसे तो कोई भी ऑटोमोबाइल ब्रांड आके काम कर सकती है, लेकिन अगर वो चाइनीज ऑटोमोबाइल ब्रांड है तो उसको यहां पर आके किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती। 12th पर है GAC टोयोटा। GAC का फुल फॉर्म है गैंगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप। अरे यार, नवंबर में इस कंपनी की 73,500 गाड़ियां बिकी हैं और पिछले एक साल में लगभग 6.25 लाख गाड़ियां इसने बेच ली हैं। 11th पर है FAW टोयोटा। FAW का फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये टोयोटा 2 बार नाम कैसे आ रहा है? टोयोटा वहां पर 2 बार काम कर रही है, मतलब हर गाड़ी को क्या 2 बार लॉन्च करती है? असल में वहां पर बाहर से आई हुई कंपनीज लोकल 2-3 कंपनीज के साथ मिलकर अलग अलग जॉइंट वेंचर्स बना लेती हैं और अलग अलग गाड़ियां लॉन्च करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मारुति है, उसके 2 तरह के शोरूम है, एक अरेना और दूसरा नेक्सा, और दोनों की गाड़ियों में भी अंतर है। वैसे ही ये सिस्टम है। बात करें सेल्स की तो FAW टोयोटा ने 73,953 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में। पिछले एक साल में लगभग 7.25 लाख गाड़ियां ये लोग बेच चुके हैं। 10th पोजीशन पर है टेस्ला मोटर्स। इस कंपनी ने 86,700 गाड़ियों को बेचा है चाइना में। पिछले एक साल में ये 7.5 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेच चुकी है। ये कंपनी इंडिया में भी आ चुकी है, लेकिन यहां पर इंपोर्ट करती है गाड़ियां। मात्र 40 से 50 गाड़ियां इसकी हर महीने बिक पाती हैं क्योंकि महंगी इतनी ज्यादा है। लेकिन चाइना में इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है जिसकी कैपेसिटी है 7.5 लाख गाड़ियां हर साल बनाने की। इसके अलावा ये इकलौती ऐसी ब्रांड है जो चाइनीज नहीं है और वहां पर अकेले काम कर रही है इंडिपेंडेंटली, किसी भी लोकल कंपनी के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर नहीं खोला इसने। 9th पर है SAIC फॉक्सवैगन। इसने 90,050 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में और पिछले एक साल में लगभग 9.25 लाख गाड़ियां बेच चुकी है। फॉक्सवैगन की गाड़ियां इंडिया में कितनी बिकती हैं आप लोगों को पता ही है, लेकिन चाइना में 90,000 बिक रही है हर महीने। 8th पर है अकेली SAIC, मतलब कि जिस कंपनी ने 10 जगह अपनी टांग फंसा रखी है वो अकेले अलग से भी काम करती है, SAIC मोटर नाम से, जिसने 1,13,869 गाड़ियों को बेचा है नवंबर 2025। पिछले एक साल में ये कंपनी भी लगभग 8.5 लाख गाड़ियां बेच चुकी है।
मतलब दूसरों के साथ मिलकर अलग बेच रही है और अकेले भी लाखों में बेच रही है भाई, दुनिया भर का पैसा। 7th पर है ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना। आप लोग ध्यान होगा ये कंपनी इंडिया में भी आई थी, ऑटो एक्सपो में अपनी गाड़ियां शोकेस की थी और वहीं से ही उल्टे पांव लौट ली वापस। ग्रेट वॉल मोटर के ग्रेट इरादों में इंडियन गवर्नमेंट को थ्रेट नजर आ रहा था तो उन्होंने मना कर दिया। हमारी गवर्नमेंट ने इस कंपनी से बोला बोलो पेंसिल। जैसे ही इस कंपनी ने बोला पेंसिल, हमारी गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारा इंडिया आना कैंसिल। क्या पकाओ जोक था बे। खैर नवंबर के महीने में इस कंपनी ने 1,17,102 गाड़ियों को बेचा है और पिछले एक साल में 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेच चुकी है। 6th पोजीशन पर है SAIC GM वुलिंग। ये तीनों मिलकर काम करते हैं ज्वाइंट वेंचर बना के। 1,24,198 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में और पिछले एक साल में 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेच चुके हैं। आप देख रहे हो जनरल मोटर्स इंडिया में काम नहीं कर पा रही थी और चाइना में हर किसी कंपनी के साथ स्टेपनी की तरह टंगी है। 5th पर है FAW फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन का ये दूसरा ज्वाइंट वेंचर है और इसके साथ मिलकर भी ये दुनिया भर की धूम मचा रहा है। 1,46,404 गाड़ियां बेची हैं नवंबर में और पिछले एक साल में 14 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेच चुके हैं। यार ये 14 का कुछ करना पड़ेगा, इसको हिंदी में जब जब बोलता हूं अंदर से आवाज आती है भाई कुछ तो गलत बोल रहा हूं। 4th पर है चैंगएन ऑटो जिसकी 1,79,650 गाड़ियां बिकी हैं नवंबर में और पिछले एक साल में ये 16.5 लाख गाड़ियां बेच चुका है। लगभग इतनी ही गाड़ियां मारुति इंडिया में बेच पाता है एक साल में, जबकि मारुति का मार्केट शेयर यहां पर 40% से भी ज्यादा है। आप डिफरेंस देख रहे हो। 3rd पोजीशन पर है चेरी ऑटो जिसने 2,45,547 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में और पिछले एक साल में 24 लाख गाड़ियां बेच चुका है। इस कंपनी की बिक्री पिछले साल के कंपैरिजन में 8% कम हुई है, तब जाके इसने 24 लाख बेच ली भाई। 2nd पोजीशन पर है गीली ऑटो। क्या नाम रखते हैं यार ये लोग, गीली। हमारा इंडियन टमटम 2 मिनट में गीली ऑटो को सुगी ऑटो बना देगा। इस गीली ऑटो ने 3,20,296 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में और पिछले एक साल में कितनी 29 लाख गाड़ियां ये बेच चुकी है। और बात करें वहां की नंबर 1 कंपनी के बारे में तो वो है BYD ऑटो। ये कंपनी इंडिया में भी काम करती है लेकिन गाड़ियों को इंपोर्ट करती है, यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। नवंबर में इसने 4,74,921 गाड़ियों को बेचा है और पिछले एक साल में 41,30,639 गाड़ियों को बेचा है। लगता है कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली मैंने मार्केट से। 40 लाख 4 करोड़ दिख रहे हैं। अगर मैं इंडिया की नंबर 1 ब्रांड को कंपेयर करूं चाइना की नंबर 1 से तो मारुति 2.5 साल में जितनी गाड़ियां बेच पाता है उतनी गाड़ियां BYD एक साल में बेच लेता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बोनस जानकारी दे देता हूं। BMW जैसी प्रीमियम ब्रांड जिसकी यहां पर लिमिटेड गाड़ियां बिकती हैं वो चाइना में 17th लार्जेस्ट ब्रांड है और 50,000 से भी ज्यादा गाड़ियां हर महीने बेचती है। Xiaomi जिसके आप मोबाइल चलाते हो वो गाड़ियां भी बनाती है और चाइना में हर महीने 45,000 से भी ज्यादा गाड़ियां बेचती है। होंडा मोटर्स जो इंडिया में 4-5 हजार गाड़ियां बेच पाता है हर महीने, उसके 2 ज्वाइंट वेंचर्स हैं चाइना में। एक 19th पोजीशन पर है जो 40,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचता है हर महीने और दूसरा 27th पोजीशन पर है जो 30,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचता है हर महीने। मर्सिडीज बेंज जैसी प्रीमियम ब्रांड की वहां पर 35,000 से ज्यादा गाड़ियां हर महीने बेच लेती है। हुंडई जो इंडिया की 2nd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड है वहां पर 31 पोजीशन पर डली है और हर महीने मात्र 17 या 18 हजार गाड़ियां ही बेच पाती है। फोर्ड 32 पोजीशन पर है, लगभग 16-17 हजार गाड़ियां हर महीने बेच लेती है। वॉल्वो जैसी प्रीमियम ब्रांड भी वहां पर 37 पोजीशन पर है और हर महीने 10,000 से ज्यादा गाड़ियां बेच लेती है। तो बॉस थोड़ा बहुत नहीं जमीन आसमान का अंतर है। देखिए मैं इस वीडियो के जरिए कोई इंडिया को नीचा दिखाना नहीं चाह रहा हूं, बस मैं ऑटोमोबाइल मार्केट के डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। इसको अलग वे में ले जाने की कोशिश मत करिएगा प्लीज। इनमें से ज्यादातर चाइनीज लोकल कंपनीज चाइना में तो लाखों गाड़ियां हर महीने बेच ही रही हैं, पूरी दुनिया भर के देशों में भी अपनी गाड़ियां बेच रही हैं और ना सिर्फ बेच रही हैं, दूसरे देशों की लोकल कंपनीज से मार्केट शेयर भी छीन रही हैं। चाइना असल में कंट्रीज का बनिया है, धंधा करवा लो पी लगे। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।